हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं आई टेस्टेड गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया। ओ चलो देखें, अब पता चलेगा कहाँ पे कैसी केयर मिलती है और क्या बेटर रहता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स, किस में आपको जो है मेडिकल केयर सबसे अच्छी मिलेगी। मेरा भी यही है, मैं भी यही मुझे लगता है कि प्राइवेट में मिलेगा, अच्छे कमरे होंगे, सब पैसे का खेल है। जितना पैसा खर्च करोगे उतना अच्छा आपको कमरा, उतनी अच्छी आपको फैसिलिटीज़, उतना अच्छा देखभाल मिलेगी। तो चलो देखते हैं ठीक है कि नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जाऊंगी अपना इलाज करवाने के लिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये देखने के लिए कि अगर सेम बीमारी के इलाज के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाया जाए तो एक्सपीरियंस जमीन आसमान का डिफरेंस होगा, मुझे तो यही लग रहा है। सबसे पहले हम जाने वाले हैं हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एम्स लग रहा है। आगे है राम मनोहर नहीं, लोहिया। ओ राम मनोहर दिल्ली में ना, राम मनोहर दिल्ली। तो मुझे एम्स लग रहा था। पेट दर्द का इलाज करवाने आए हैं कि हमारे पेट में जो है इन्फेक्शन हो गया है और हमें उसका इलाज करवाना है। फेक। सबसे पहले हमें ढूंढना है कि स्टमक इन्फेक्शन का जो इलाज है वो होता कहाँ है सरकारी अस्पताल में। बुरा हाल है, भारी बुरा हाल है। जहाँ से हमको डॉक्टर के पास भेजा जाएगा, हमें सबसे पहले उस जगह पर जाना है। हाय हाय कैसी जगह। स्टमक इन्फेक्शन हो रखा है तो पर्ची बनवानी है। कहाँ जाना पड़ेगा? 3 नंबर गेट पे। हाँ अच्छा, बस पूछते रहो, कहीं पे कोई लिखा नहीं, कोई डायरेक्शंस नहीं, कहाँ बन निकल। रही है गाइस पर्ची। ये नया बना पर्ची यहीं से बनी? ये तो थोड़ा अच्छा बनाया हुआ इन्होंने। आगे सब पूछ पाछ के करो। मुझे ये पूछना था, मेरे को अपना पेट का चेकअप कराना है तो पर्ची कहाँ से बनेगी? और जब तक मैं पर्ची बंदा ही मर बनवाने जाएगा। मुझे पता चला कि ये काउंटर बंद हो चुका है। ओ पर्ची बनवानी है तो मुझे कब आना पड़ेगा? 8 बजे से 11 बजे तक। लो 8 बजे से 11 बजे तक। अभी हमको यहाँ के स्टाफ ने बताया कि अगर हमको किसी भी चीज़ का इलाज करवाना है तो उसकी जो पर्ची है वो सुबह 8 से 11 के बीच में बनती है। मतलब 11 बजे के बाद अगर पेट में दर्द हुई तो कुछ नहीं कर सकते, बैठे रहो। अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। किसी को सीरियस हो तो बॉडी को बताना पड़ेगा 8 से 11 के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करना है, उसके बाद नहीं। तो आज ना तो पर्ची बन पाएगी ना ही हमारा इलाज हो पाएगा। ये एक चीज़ है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्पेसिफिकली है कि पर्ची बनवाने के लिए जल्दी आओ। नेक्स्ट डे वो फिर आई है वहीं पर ही। सब इनको पता है। हम अर्ली मॉर्निंग आए अपनी पर्ची 8 से 11 तब तक पेट दर्द में बैठा हुआ है अगले दिन तक। हम 8 बजे पहुंच गए। बॉडी को समझाना पड़ता है। बाय गॉड, तो यही इतना बुरा हाल लग रहा है। बाय गॉड क्या भीड़ है, मैं तो मरी जाऊं देखकर। राम, मैं तो घूमे को तो सांस ही ना है। तो देख के ही वो हो रहा है। पीछे जाना पड़ा और खाना पड़ेगा। बाय गॉड, पीछे भी कहाँ, पता ही नहीं चला लाइन का है। तो यही नहीं लगा कि मेरा नंबर आ पाएगा। मुझे तो यही नहीं पता चला लाइन का है। जल्दी आएंगे। 5 बजे 4 बजे लोग सुबह 4 बजे आपकी लाइन में लग जाते हैं। उस हिसाब से तो मैं बहुत लेट हूँ। कल फिर आना। तब भी ये लाइन में इतनी रश है। मुझे 10 मिनट हुए गाइस, इसलिए हम सारे पीछे हैं। हम यहाँ खड़े हैं, हमें वहाँ पहुँचना। अब ये लोग जब तक वहाँ पहुँचेंगे, अगर वहाँ फिर बंद। 11 के बाद हो गए तो फिर बंद हो I जाएगा। see. मुझे तो ये लगता है खोल के थोड़ी के रखेंगे, अब अपने टाइम पे बंद कर देंगे। स्पेनिश, पूरा हाल। इटालियन। हालांकि यह काउंटर्स बहुत सारे बने हुए थे, बूढ़े लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, पर फिर भी भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि लाइन वहीं की वहीं रुकी हुई है। ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग लाइन है, बारी आने का इंतजार कर ही सीनियर्स का समझ में आता है। ये क्या लड़ाई झगड़ा हो लड़ाई रहा है? शुरू हो गई लगता है। कोई आगे बीच में आ रहे हैं, वही तो आगे लगते हैं। वो था तुम
लगने दो जरा। मैंने कहा हाँ अभी लगने दे रहे हैं। फिर ठीक है, लाइन नहीं चल रही है। लाइन नहीं चल रही, क्यों? पेज चुन के 4-4 5-5 पर्ची बनवाएंगे तो क्या होगा? अच्छा, ऐसा भी होता है? तो एक बंदा 4 लोगों की पर्ची बनवा सकता है? बनवा रहे हैं। आधार कार्ड दे दो तो पर्ची बन जाएगी उनकी। आधार कार्ड से बन रहे हैं। आधार कार्ड ही बोला ना मैंने तुम्हें पहले। लड़ो मत। आपस में लड़ाई हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप दोनों आपस में बात करो। अच्छा, इसके पीछे हो आप? मैं आपके पीछे हूँ, याद रखना गाइस। यहाँ पे ना सब बोलते रहना पड़ता है कि मैं आपके, मेरे पीछे भी आप देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। बुरा हाल है, टॉर्चर है इंसान के लिए तो। नीशू नाम है, पेट में दर्द है। नीशू NISHU, पेट में इन्फेक्शन हो रखा है, दर्द है बहुत दिनों से। रूम नंबर 6 सामने वाली बिल्डिंग में। थैंक यू। पर्ची मिल गई, शुक्र है, मिल तो गई। गाइस टाइम क्या है? पूरे 1.5 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली पर्ची बन गई है। पर्ची बनवाना ही एक बहुत बड़ा टास्क था। वही सच तो। में। डिजिटल नहीं कर सकते। गाइस, अब हमको जाना है कमरा नंबर 6 में। माहौल यहाँ पे वाकई बहुत गर्म है। जोर जोर से लोग बोलते हैं, क्या है करें, ही नहीं। तकलीफ है ना। फोन में Making बात करो environment such a आराम way. से। हाँ, तो लोग ही फ्रस्ट्रेट होके चीख रहे हैं। इधर है। सबसे पूछ के यही है क्या लाइन? कहाँ है लाइन? क्या एक और लाइन। कहाँ है? मुझे तो लाइन ही नहीं पता चल रही। गाइस, यहाँ भाई पर को। बोर्ड लगा रखा है, हमें जाना है कमरा नंबर 6 में। और अभी 6 नंबर में 10, 20, 30, 40 नंबर अभी चल रहा है। और अच्छा। मैं हूँ पेशेंट नंबर 54। 54 क्या होता है? 54। अच्छा, अच्छा, डॉक्टर तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? पिछली बार मैं आई थी तो पिछली बार इन्होंने कम से कम मैं 8 बजे आई थी और मैं 1 बजे गई यहाँ से। 1 बजे मतलब डॉक्टर तक पहुँचने में 4-5 घंटे लग जाते हैं। और फिर अंदर भी लाइन अंदर भी नहीं है? अंदर किस चीज़ की है? अंदर बैठा के रखते हैं, नाम से बुलाते हैं। अच्छा गाइस, एक बात तो मुझे समझ में आ गई है कि राम मलोहिया सरकारी हॉस्पिटल। अस्पताल में ना सभी सरकारी ऐसे। डॉक्टर तक पहुंचना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। बाप आप रे। पहले हॉस्पिटल तब तक आते हो, आपकी मैं तो खुद ही मेडिसिन खा लूँ कुछ। पेट दर्द ठीक हो जाएगा। जाके आप डॉक्टर तक पहुंचते हो। जब तक डॉक्टर तक पहुंचोगे पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अपने आप ही ठीक हो गया। बोलेगा इतने डंडे से अच्छा कि मैं यही ठीक हो जाता हूँ, जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो मेरे पेट में दर्द है ही नहीं। चलो, हम Correct. ये चीज वीडियो के लिए बोलिए कि वही तो, अगर दर्द हो तो यार यहाँ पे लोग सचमुच में बहुत बीमार है, जिनको कुछ ना कुछ वही तो मैंने कहा। दिक्कत होती है। उसके बाद इतनी देर जब लाइन में खड़े रहते कैसे हैं, खड़ा हो सकता है तो कोई? इनको ना उसकी वजह से गुस्सा आता है और फिर गुस्से में लोग लड़ने लगते हैं। कोई बीमार खड़े ही नहीं हो सकता, ये किसी और को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए प्राइवेट क्लिनिक में चले जाइए, डॉक्टर को जल्दी दिखा सकते हैं। हाँ, Private उसमें clinic ये तो होगा कि में। जल्दी तो चक्कर है, दिखा ये सकते लोग हो। फ्री में दिखाना चाहते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। ये फ्री होता है टोटल? पूरा फ्री है, अदर देन मेडिकल, मेरे ख्याल से फ्री होता है। मेडिसिन शायद। मतलब हॉस्पिटल के अंदर तो आपको फीस देनी पड़ेगी, बट मतलब ये पूरा दिखा सकते हैं फ्री में। डॉक्टर फ्री है, आई थिंक दैट्स व्हाट आई नो। बताना आप। में लगने के बाद फाइनली मेरा डॉक्टर से मिलने का नंबर आया। स्टमक प्रॉब्लम, पेन है और कुछ भी खाती तो वॉमिट जैसा हो जाता है, वॉमिट हो जाती है कई बार। वो क्या पागल आई? हाँ, खाने के बाद होती क्या झूठ बोल रही है? है। ठीक है, अभी 1 वीक के लिए मेडिसिन भी मिल गई बिना पता, कुछ आया भी नहीं। डॉक्टर को पता ही नहीं चला इसका पेट दर्द नहीं है। जैसे अपना चेकअप करवा कर आ रहे हैं डॉक्टर के पास से। और ये बात सच है कि डॉक्टर तक पहुंचने का जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज ऑफ भीड़। की भीड़ इतनी यहाँ पर है। लेकिन जब एक बार आप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो भाई, सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। भाई मैं अंदर गई हूँ, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, अंदर 10 डॉक्टर बैठे थे, 100 से 200 लोग बैठे हुए थे इलाज कराने के लिए। क्या फिर भी बुरा डॉक्टर हाल है। सारे पेशेंट्स को ऐसे प्रॉपर्ली बैठे टाइम डॉक्टर? हाँ, जैसे कोई क्लर्क बैठे हों। ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने अपने 10 से 15 मिनट आराम से मुझे दिए, मुझे सारी चीजें समझा। मतलब डॉक्टर क्लर्कों की एक तरह ही बैठे। लाइन में इतने सारे डॉक्टर 3-4 बैठे हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं और तुम जाके बातचीत करो, साथ में कोई और बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है, ऐसे बातचीत करके। और डॉक्टर कोई चेक नहीं कर रहा, कोई पेट नहीं देख कुछ रहा, नहीं कर कोई लिटा के नहीं देख रहा। तो ये तो एआई पूरा हड़प कर देगा सबको। ये तो एआई क्या- विल डिस्ट्रॉय नहीं, पर ये तो बहुत ही बुरा हाल भाई है। मुझसे सारी चीजें पूछी और उसके बाद उन्होंने पर्चे पे ये अभी दवाइयां लिखकर मुझे दी हैं। डॉक्टर को ये नहीं पता चला नकली है। खानी है, उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो फिर वो बाकी के टेस्ट लिखेंगे, पर अभी उन्होंने कोई भी अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखा है। और फिर मैं चली गई गवर्नमेंट की फार्मेसी में फ्री दवाइयां लेने, जो फ्री डॉक्टर दवाइयाँ ने होती हैं, सब कुछ फ्री है।
इसलिए लोग इस खिज्जल में भी आने को तैयार हैं। बाहर से है। तो फ्री में भी सिस्टम बहुत अच्छा होना हमें चाहिए। दवाइयाँ देखो मिली नहीं गाइस, हमारी वाली शायद डॉक्टर नहीं ने है, की बाहर लिखी से है, लो। वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, क्या सीन है, ये वाला जो प्रोसेस है ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके लिए मुझे लोगों से पूछना पड़ेगा जो बाहर यहाँ से पर अपनी खरीदनी दवाइयाँ पड़ेंगी। ले रहे हैं तो अंदर, पैसे कि कौन ऐसा देगा? क्यों हुआ है। खुद देना पड़ेगा। अंकल आप दवाई लेके आ रहे हो, मिल गई आपको दवाई? सारी मिल गई? इतनी ही लिखी थी, तो इसके लिए कुछ पैसे भी देने पड़े आपको? कुछ नहीं, फ्री में ना? दवाई है ही नहीं इनके पास। दवाई ये ऐसा क्यों होता है? मेरे को भी नहीं दी, मतलब मेरे को बोला बाहर से लेने, तो अवेलेबल नहीं है अंदर? नहीं, ज्यादा महंगी दवाइयाँ भी नहीं है, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं, बहुत सस्ती दवाई है। तो फिर तो स्टॉक नहीं होगा या कुछ अवेलेबिलिटी नहीं होगी। होनी चाहिए। मिलेगी आपको दवाई? नहीं मिली, क्यों? 20 तारीख में भी आए थे तो भी नहीं मिली। आज भी नहीं मिली। इन लोगों से बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर दवाइयों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है, इसलिए फिर मैं चली गई जन औषधि, जहाँ पर अच्छा। सेम दवाइयाँ गवर्नमेंट डिस्काउंटेड प्राइस में देती है। ये दवाई चाहिए? यहाँ भी नहीं होगी। नहीं, मेरे को एक एक पत्ता दे दो। है मतलब मिल गई। पैसा देना पड़ा। हाँ मगर सस्ती है, 37 रुपीज़, कुछ भी नहीं है। 35 रुपए में दवाई मिली। वो तो अच्छा काम है। गाइस, चल गरीब इंसान के लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेडिकल से खरीदने ओके, आए वेरी हैं। गुड। अगर हम बाहर से खरीदते तो हमें वो दवाई कितने कितने रुपए की की मिली? पड़ेगी? हाँ, हो गया कितना? 140। 140 का 37 लगा है, वाह। काफ़ी फ़र्क है। ये वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के अंदर ली, और ये वो दवाई है जो मैंने हॉस्पिटल के बाहर वाले मेडिकल स्टोर से ली है। ये दोनों दवाइयाँ सेम है, और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी मैंने एक एक पत्ता सेम ही रखी है। पर ये वाली जो दवाई है जो अंदर से ली थी, ये मेरे को मिली थी 37 रुपए की, और ये मिली है मुझे 140 रुपए की। प्राइवेट में तो बहुत पैसा खाएंगे, बहुत फर्क पड़ता है भाई, बहुत देखना पर प्राइवेट में बहुत ही फ़र्क अब हम पड़ेगा। देखने वाले हैं कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमको इलाज के अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज मिली है। हर थोड़ी सी दूरी पर एक डस्टबिन रखा हुआ है, एक वहाँ था, एक यहाँ है, एक वो आगे लगा हुआ, 2 उधर आगे रखे हुए प्राइवेट है? 2 मेन गेट पे लगे हुए हैं। पब्लिक मतलब अगर अपनी कोई बाहर कूड़ा फेंक रहा है ना, फिर तो पागल है। पूरा पूरा पब्लिक का फॉल्ट है। देखो, गंदे अगर लोग। डस्टबिन में कूड़ा फेंकेंगे तो डस्टबिन गंदा नहीं हो जाएगा। डस्टबिन का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। इसलिए नीचे तो कूड़ा फेंको। क्या है कि नीचे डाल दो, डस्टबिन अच्छे खाली ले रहना लो। चाहिए। घटिया लोग हैं, क्या करें। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में मल्टीपल कैंटीन है, मतलब 10 से ज्यादा दुकानें तो मैं देख चुकी हूँ। ज़्यादा खाने चाय की। और हॉस्पिटल में हर जगह ऐसे पानी पीने की मशीनें लगा रखी हैं। ये अच्छा और है। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो फ्री में भी अच्छा, पानी वो के पैसों प्याऊ से लगा है। रखे थे। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ना वॉशरूम्स बने हुए हैं। अस्पताल परिसर में थूकना सख्त मना है। हेलो, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि सख्त मना है कि कहीं थूकना नहीं है, और लोग वहीं थूक के जा रहे हैं। यहाँ ना तो सरकार की गलती है, ना यहाँ के जो स्टाफ है उनकी गलती है, ना हॉस्पिटल वालों की गलती है। भाई लोग ही मंदबुद्धि होते हैं कई बार। वही तो कहा, क्या करें। ये देखो, ये देख के पूरा हाल। गाइस, ये इस हॉस्पिटल का वेटिंग वेटिंग रूम एरिया है। है। अगर कोई भी मतलब बिहार से, यूपी से, कहीं दूर से यहाँ इलाज करवाने आ रहा है तो उनके साथ जो लोग आते हैं, उनके तो गरीब बीवी, के लिए पति, यही कोई भी facilities परिवार वाला, बहुत हैं उनके यार। सोने के लिए ये बना रखा है कि वो यहाँ फ्री पे में आराम आपको से मिल रहा है, बैठ अगर वो भी सकते तो हैं, wait देखो। कर सकते हैं। इतने लोगों की भाई, productivity काफी बढ़िया बर्बाद बना हो रखा है, रही है। मतलब एक तो Wasting बड़ा the बहुत है। time। फुल ऑन पंखे देखो, कितने सारे पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर। एक ही वेटिंग एरिया है, उसको नेगेटिव भी देख सकते हो, और भी है पॉजिटिव वेटिंग भी। एरिया। अच्छी सुविधा भी है यहाँ पे वेटिंग अच्छी सुविधा है, क्या क्या सुविधा है? उनको अच्छी लग रही है, सोने के लिए पंखा वंखा हर चीज, वॉशरूम वगैरह पास चलो में यही है। बहुत है। वैसे भी कैंटीन वगैरह खाने पीने की सुविधा पास में है सब कुछ। उनको यही बहुत लग रहा है। चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी, इंसान जो है अगर ये बीमार नहीं है तो ये जॉब कर सकता था, राइट? अपना टाइम खाली यहाँ पे टाइम यहाँ बैठे वेस्ट हैं। हो रहा है बंदे का। लोगों ने ना अपने यहाँ पे बिस्तर लगा रखे हैं सोने के लिए, बट स्टिल यहाँ पे बैठने के लिए भी इन्होंने सिटिंग एरिया बना रखा है। देखो साइड में जो एरिया है ना वो बैठने के लिए है। मतलब सारी ही चीज़ों को ध्यान में तो रखा है। सब अपनी चादरें लेके आए हैं, कंबलें देखेंगे लेके भी। आए हैं। गाइज, अब हम अपना चेकअप करवाने के लिए जाने वाले हैं Private। प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स में, और देखने वाले हैं कि अगर हम इस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते बिल कितना है वो तो उसका दिखाना। क्या process पैसा तो रहता है, बहुत हमारा दबा के overall लेंगे। एक्सपीरियंस कैसा होता है। क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली पेट दर्द के लिए लोग क्लिनिक जाते हैं, ना कि हॉस्पिटल्स। ऐसे बता रहे। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मैक्स है मैक्स। टू बी ऑनेस्ट, किसी होटल से स्टाइलिश, कम नहीं लग वही रहा है तो सर। बिल्डिंग ही कितनी feeling अच्छी हो है, रही किसी hospital साफ में, ऐसा लग रहा है सुथरी, जैसे किसी खुली, 5 स्टार होटल में भी खाली। जा रही हूँ चेक इन करने। अमीर लोगों के लिए बहुत कुछ है। गाइस, पूरे हॉस्पिटल में गार्डन एरिया बना रखा है, मतलब इतना गार्डन। बड़ा गार्डन है,
जहाँ से लेके वहाँ चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ मुझे लोग क्यों नहीं दिखाई वही तो मैं दे रहे? कह रही हूँ, खाली है। ना कोई भीड़, Money. ना कोई कियोस्क, शांति है। वही तो जैसे होना चाहिए वैसे हॉस्पिटल में। पैसा लगता है भाई। भाई पार्किंग के लिए वैली सर्विस दी जा रही है। हाँ यहाँ भी है, यहाँ पे तो प्राइवेट पब्लिक हर जगह में होती है। ऐसी तो हॉस्पिटल होते हैं यहाँ के सारे। सेम ही बीमारी का इलाज करवाने वाले हैं, वही हमारा स्टमक इन्फेक्शन, पेट में दर्द, तो अभी उसके लिए सबसे पहले हमें पर्ची यहाँ के बनवानी तो सारे ऐसे होते हैं। उनको पर्ची बनानी है। यहाँ भी पर्ची बनानी है। देखते हैं। ओ वाओ वाओ, ओपीडी क्या पर्ची स्टाइल बनाने है। के लिए इन्होंने पूरा से रिसेप्शन एरिया बना रखा है। लेकिन अगर आपको लाइन में नहीं लगना है, भीड़ से बचना है, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे ना ऐसे सेल्फ बुकिंग वाह। मैं कहा था डिजिटल करो। कि आप ना लाइन में लगो ना आप भीड़ में जाओ, यहाँ Very पर आओ, nice. अपनी बुकिंग खुद कर लो। वो कहते हैं पैसा दे के कर लो ये काम, अगर जिसके पास पैसा होगा। अभी हमने तो standard नंबर होना डाला चाहिए है हर जगह। और हमारा OTP आ चुका है। पेशेंट है जी NISHU निशु। बिल भी मगर बहुत दबा के होगा, देखते हैं। अपॉइंटमेंट पे हमने करा ये क्लिक, ये देखो मिस निशु तिवारी, ये हमारा नंबर। डॉक्टर तुम सेलेक्ट करो एडवांस है, मतलब अभी मेरे से खुद पूछ रहा है कि कि तुम्हें आपको कौन क्या सा प्रॉब्लम डॉक्टर है। हम चाहिए। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि किस चीज़ की हमें दिक्कत हो रही है, फिर वो यहाँ पे लिखने के बाद खुद ही डॉक्टर सजेस्ट कर देगा। अभी हम लिखेंगे हमें क्या प्रॉब्लम है। 1400 हो गया सिर्फ मिलने का डॉक्टर को। देखो गाइस कितना स्मूथली रजिस्ट्रेशन डन हुआ है। और अब हमें सीधा जाना है डॉक्टर के पास। और एक डॉक्टर। और चीज, हमारे यहाँ पे सिर्फ पर्ची बनने के लगते हैं पूरे 1400 रुपए। पर्ची पर्ची के डॉक्टर को मिलने के, डॉक्टर को मिलने के होंगे। यहाँ भी लड़ाई है। अभी लड़ाई हो रही है क्या? लड़ाई हो गई है काउंटर पे। हर जगह लड़ाई है। एक बात मुझे समझ में आ गई, पैसों लड़ाई पूसों का की। प्राइवेट और सरकारी से कोई कोई लेना फर्क नहीं नहीं। है। जहाँ बंदे वो का ज्यादा कुछ पैसे खा रहे होंगे ना, इसलिए प्राइवेट या रहा होगा वो। सरकारी है, ले। गाइस हमें Waiting जाना तो है यहाँ अभी भी है। C10 में, जो कि ये सामने वाला कमरा है। देखो डॉक्टर से मिलने के लिए वेट यहाँ पे भी करना पड़ता पर है, कम लाइन होगा। यहाँ भी लगती है, लेकिन पर यहाँ कम पे है। सब आराम से बैठ के वेट कर सकते हो। सिटिंग एरिया बना हुआ है। नहीं वो देखो, कम अभी मैं लाइन वेटिंग में भी लगी होगी। हुई हूँ और मुझे खड़ा भी नहीं होना पड़ रहा। कितनी देर की वेटिंग है? पैसे ही तो लगे हैं 1400 रुपए, कुर्सी तो मिलेगी ना। मेरे को बीपी कराना है, पहले बीपी कराना है गाइस। उन्होंने तो कोई चेक ही नहीं किया था। नॉर्मल तो देखते हैं ना, बीपी देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ऑक्सीजन लेवल देखते हैं। हाँ वही, यहाँ पे भी तो हमेशा तो यहाँ वेट देखते हैं, थैंक यू। हाइट देखते हैं। हमारा ये बजट तो नॉर्मल है। और बीपी चेक हो गया है। अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास। 1400 इज ओके एक्चुअली। और गाइस इस हॉस्पिटल में डॉक्टर तक पहुंचने का प्रोसेस बहुत इजी था। वही तो। पर्ची बनवाने के 10 मिनट बाद ही डॉक्टर हमारा चेकअप करने आ गए। क्या हुआ? लंबा सांस लो, देखा, चेक कर रहे हैं ना डॉक्टर। मैं वही तो कह रही हूँ, छोड़ो, शो मी पता चलना चाहिए तुम्हारा पेट तो ठीक करवाने है। के बाद डॉक्टर ने हमें कंसल्ट किया कि नहीं बेटा अभी तो मैं आपको दवाई दे रहा हूँ, मुझे 3 दिन में बताना कि कैसा Okay. लग रहा है। अल्ट्रासाउंड आपका जरूर लिखा है, लेकिन अगर ये चीज़ परसिस्ट करती है या इंटरमिटेंट बीच में भी होती है तो अल्ट्रासाउंड किया है? लगेगा। तो करने को बोला, ओके सर। जस्ट टू सी कुछ पंगा ना हो शायद। क्या कर रही है? पानी पी रही है। गाइस हम डॉक्टर से कंसल्ट करवा के बाहर आ चुके हैं और भाई काफ़ी पोलाइट डॉक्टर थे। मतलब उन्होंने मेरे को 20 से 25 मिनट बैठा के रखा। पैसे भी तो ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ में आई कि काफ़ी डेप्थ में उन्होंने ना पहले ही चेक कर लिया। वही तो। मतलब उन्होंने पेट को ऐसे प्रेस करके हाँ, देखा वही तो मैं कि कहा, गैस पेट तो कोई देखो। प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और आंखों को चेक किया। मतलब जब तक मैं डॉक्टर के पास थी वो टेस्ट ही कर रहे थे ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये 3 दिन की दवाइयाँ लिखी हैं और उससे पहले पर एक किसी को पता नहीं चला, अल्ट्रासाउंड झूठ बोल करवाने के लिए रही। बोला है। पर किसी को यही नहीं पता चला डॉक्टर के बंदा झूठ बोले, जब दर्द मैं नहीं है। गवर्नमेंट में गई थी तो उन्होंने मेरे को पहले 1 हफ्ते की दवाइयाँ खाने के लिए बोला था और फिर कहा था कि हम बाद में देखेंगे कि कोई टेस्ट करना है या नहीं करना है। पर यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे पहले टेस्ट लिखा है और उसके बाद उन्होंने बोला है कि टेस्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ चलानी है। course. तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि इलाज करने का ना सबका अपना अपना तरीका होता है। अरे गवर्नमेंट में एक अपना तरीका था और प्राइवेट में एक अपना तरीका है टेस्ट करने का, चेकअप का। बिना टेस्ट के उसने कैसे डिटरमिन किया? तो ये ठीक कर रहे हैं। ये You have to टेस्ट test होना it, then चाहिए figure कि out तभी हुआ तो क्या पता है। चला हुआ क्या है। टेस्टों से सब अगर आएगा। तो तुम्हें जैसे पेट को टच करके आंख को देख के कुछ दिख ही नहीं रहा तो कैसे तुम बता सकते हो क्या हुआ है? टेस्ट करके सब बोलेंगे सब नॉर्मल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आराम से बैठो, पानी पियो, ये वो आलतू फालतू। वहाँ पे गवर्नमेंट वालों को तो सीधा मेडिसिन ले जा। अब दवाई तो मैं कुछ है, कुछ हो और दवाई कुछ और दे दो। उन्हें कोई जेनेरिक सी दवाई दे दी होगी पेट दर्द की, जो सबको वैसी दे दो। करने का। और फिर मैं चली गई अपना अल्ट्रासाउंड करवाने। उसका भी बड़ा पैसा लगेगा। खाया नहीं पर था आप- मैंने तो। हाँ मैंने चाय सबसे यहाँ पे कॉस्टली है MRI।
यहाँ उससे तो बैंकरप्सी फाइल होती है। यहाँ तो बहुत महंगा है भैया, हमने कराया। वो भी अर्ली मॉर्निंग, अभी 1 घंटा वेट कर रहे हैं, आपका पासिंग भी हो जाएगा और ओके ओके डन। 2560 पेमेंट कैसे? यूपीआई। ये भी अल्ट्रासाउंड सेम एज MRI? नहीं नहीं, अल्ट्रासाउंड तो बच्चा है। अच्छा बच्चा है अल्ट्रासाउंड तो बच्चा है, ओह। मतलब बहुत इजी है। चलो इसका पैसा भी फिर कम लगेगा। 2000 अल्ट्रासाउंड के टेस्ट 2550 ये तो छोटा मोटा 3000 वेट कर रहे हैं गाइस, अभी अल्ट्रासाउंड के लिए नंबर आएगा। 4000 लगा है 25 उसका मिनट वेट करना है। पेट दर्द का। देखते हैं। गाइस हमारा अल्ट्रासाउंड का नंबर आ चुका है, तो अब हमको बुलाया जाता है। सच्ची में अल्ट्रासाउंड करने जा वो रही 1 है मिनट भाई मशीन God। ऐसे करेगा। ये थोड़ा थोड़ा जो पापा मम्मी की आईज के जब लिए मैं लोग गई हूँ प्रेग्नेंट ना। होते हैं तो अल्ट्रासाउंड होता है, वही चीज़ है वो। अच्छा नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि अभी जब मैं इंडिया गई थी तो मम्मी पापा की आईज का प्रॉब्लम था, तो इन दिल्ली का ही टॉप का जो आईज का है उस हॉस्पिटल में हम गए थे। कुछ कुछ उसकी तरह ही ये है, पर ये है कि वो थोड़ा छोटा था साइज में, और पर उनके लोग जो थे बहुत ही, जो रखे हुए थे स्टाफ वो बहुत ही काम करने में उन्होंने जल्दी भी टॉप का जल्दी थे। पैसा लिया था। टॉप का पैसा टॉप का नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं। वो तो पापा का मेन है, वो तो एयरफोर्स के थ्रू था, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था पैसा। पर दे वर वेरी स्वीट एंड नाइस। अल्ट्रासाउंड हो चुका है गाइस, शाम को रिपोर्ट आएगी, कभी भी आएगा। इस हम कौन सा बीमार है, हमारे बस टेस्ट और इलाज हो सकता पूरा है उसमें कुछ चल आ रहा है। जाए। अभी हमको जो दवाइयाँ लिखी हैं बस वो खरीद ये अपने आप को बीमार दिखाने के लिए ना बाल बुल भी तमाशा करके चली अब गई हो है। सकता है वो बोले अल्ट्रासाउंड में कुछ मिल गया। फिर मजा आएगा। चल रहा है यहाँ से। सब चोर बोलते मिल गया, हैं प्रॉब्लम कि थी। हाँ, और खाने दवाइयाँ भी देते बड़ी दबा के। फिर नहीं, हॉस्पिटल बताएगा तुम्हें प्रॉब्लम थी, तुम्हें जबकि पता नहीं होगा था, नहीं, हाँ। तुम्हें पता ही नहीं था है प्रॉब्लम। आना दोबारा, Oh my God। सर्जरी करेंगे अब। अरे बाप रे, इंटेस्टाइन को सीधा करना अंदर। टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी हो गई। 389 और किस चीज का डन। 389 फॉर व्हाट? मेडिसिन। अच्छा, medicine भी दे दी? 10 में से 10 है, मतलब टिपिकली जो हॉस्पिटल्स में तो स्मेल आती है ना, एक बदबू, medicines की, लोगों हाँ। के वॉमिट की, या हाय फिर हाय। पसीने की, गंदी या गंदी कह लो सी। वॉशरूम की भी कई बार स्मेल आती है। वो यहाँ पे नहीं, ओह, यहाँ वो पे कहाँ होगी? इतने सारे अरोमास लगा रखे, खुशबू आ रही होता है, ऐसा नहीं लगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। होटल वाली जो खुशबू होती है ना, वो फील हो रहा है यहाँ पे। गाइस अगर कोई पेशेंट आ रहा है और वो चलने में केपेबल नहीं है, उसको बहुत दिक्कत हो रही है, तो Stretcher। उसके लिए गेट पे व्हील चेयर लगा रखी है उन्होंने। व्हील चेयर्स भी हैं। चेयर पे बैठे स्टाफ आएगा और वहाँ तो अंदर कुछ भी नहीं था। और हमने किसी Public में। इमरजेंसी में नहीं आए, नॉर्मल जहाँ पे चेकअप होता है वहीं आए हैं। इमरजेंसी का अलग होगा ना। वहाँ चाय मिल रही वहाँ पर ना कोई मल्टीपल कैंटीन्स नहीं ओ, है। कैंटीन है, मैंने कहा अगर खचाए इस देते हैं हॉस्पिटल में फ्री कोई की। आ रहा है और उसे भूख Nothing लगी is है, free। तो उसके पास यही एक ऑप्शन है, हॉस्पिटल वालों ने अपना ही एक कैफेटेरिया बना रखा है। कमाई का जरिया। नहीं आना पड़ेगा, वो कहीं और नहीं जा सकता है। ये यहाँ पे कमाई का पैसा जरिया है हो, भाई। कम हो, जो भी हो, पर जो है यही ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा पैसा है। दिखाओ भैया। चाय चुई का कितना पैसा लगा, वहाँ चाय का कितना पैसा, यहाँ भी ये बताना प्राइवेट था। हॉस्पिटल में से अपना पेट दर्द का इलाज करवा के बाहर आ चुके हैं, और हमारा जो टोटल खर्चा हुआ ना, 1400 रुपए की जी हमारी पर्ची बनी थी, 2560 रुपए का हुआ हमारा अल्ट्रासाउंड, और 300 और फिर कुछ। 389 की तो आई है हमारी दवाइयाँ, तो टोटल खर्चा हुआ हमारा 4349। सेम बीमारी का इलाज मुझे सरकारी अस्पताल में पड़ा था 37 रुपए में, और वही सेम बीमारी का इलाज मुझे प्राइवेट अस्पताल में पड़ा है गरीब कहाँ से देगा 4300 इतना? डिफरेंस आपके सामने है। ऐसा नहीं कि इलाज कहीं पे भी अच्छा हुआ है, कहीं पे भी बुरा है, इलाज प्रोसेस दोनों में ही सेम है। वहाँ बस दवाइयाँ पहले मिली थी, टेस्ट बाद में होते हैं, यहाँ टेस्ट पहले हुआ फिर दवाइयाँ हमने ली। बजट में दोनों के बहुत फर्क आएगा ही। और गाइस दोनों ही हॉस्पिटल्स में अपना चेकअप करवाने के बाद मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं हॉस्पिटल्स में आ रहे लोगों से पूछा जाए कि इन्होंने अपना हॉस्पिटल क्या सोच के चुना। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कौन एडमिट है आपका? फादर। तो ट्रीटमेंट का आपका कैसा एक्सपीरियंस है इस हॉस्पिटल में? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। क्या मतलब क्या अच्छा लगा आपको इस डॉक्टर यहाँ पे अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड है, अच्छे से बात करते हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, हमें जाना नहीं पड़ता बार बार टेक केयर करने के लिए, खुद ही करते हैं। मशीनरी अच्छी है, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे और हॉस्पिटलों से बेटर है। आपने ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्यों नहीं चुना? गवर्नमेंट की कंडीशन तो आप जानते हैं मैम। तो गवर्नमेंट में खुद भाग दौड़ करनी पड़ती है, और आप इमरजेंसी में होंगे ना, उस टाइम भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, बहुत सारी है प्रॉब्लम्स। दूसरा ना ही इतने डॉक्टर अवेलेबल है, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा है, डॉक्टर कम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए नहीं चुना, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। फिर वहाँ पे एम्स के अलावा मेरे को और कोई हॉस्पिटल अच्छा लगता नहीं, पर वहाँ पे रेफरल केसेस लेते हैं,
अच्छा, आपको क्या लगता मेरे को भी है लगता है कि इन्हीं किसी से भी तभी। हॉस्पिटल में इलाज मैटर करता है, फिर सिर्फ ये फैसिलिटीज मैटर करती है कि भीड़ नहीं है, सफाई ज्यादा है, या लाइन नहीं लग रही? कुछ लोगों की अपनी सोच होती है, उनको चाहिए थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट, कुछ लोगों को चाहिए इलाज। अगर इलाज आपको प्रॉपर चाहिए, एज पर मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकता है, इलाज वही मिल सकता है, क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि आपसे पैसे बनाने, उनका होता है कि जल्दी से बेड खाली करें ताकि उसको जल्दी ठीक करे, यहाँ से जाए। लोगों की सोच ऐसी बनी हुई है कि वो भागते हैं सरकारी अस्पताल से, गलत फहमी है। कैसा इलाज हुआ है यहाँ पे? ट्रीटमेंट बहुत बेहतरीन है, Treatment नो डाउट। बेहतरीन हाँ, ये नहीं कि मैं वीडियो की वजह से बोल रहा हूँ, रियली ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं यहाँ। इस चीज़ का तो बहुत बढ़िया फ़ायदा हुआ हमें। तो यदि हम अपने पेशेंट के वो देखते हुए, ट्रीटमेंट को देखते हुए सेटिस्फाई हैं, तो भीड़ में लगने में, लाइन लगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खर्चा वर्चा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, डिस्चार्ज हुआ तो पता लगेगा। अभी कोई खर्चा नहीं हुआ, 1 रुपए भी नहीं। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं तो प्राइवेट से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, मेरे लिए तो बेटर है प्राइवेट से ज़्यादा। मतलब आप धक्के खा सकते हो ना, तो आप चले जाओ सरकारी में, बहुत बढ़िया है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। बट अगर पैसे हैं तो प्राइवेट। आई एग्री। और इन लोगों से बात करने के बाद मुझे समझ आया कि दोनों ही हॉस्पिटल्स अपनी अपनी जगह बढ़िया हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नई टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के साथ आपको अच्छा इलाज करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको अच्छा इलाज करवाने के लिए सिर्फ अपना ज्यादा समय देना पड़ता है। अच्छी वीडियो बनाई है मेरे हिसाब से। तो देखो, जिनके पास पैसे हैं वो प्राइवेट में चले जाएं, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो नहीं वैसा अफोर्ड कर सकते उतना पैसा, एटलीस्ट उनको वो फैसिलिटी गवर्नमेंट से मिल जाए, वहाँ इतना रश नहीं होगा। अगर वो ये पैसे वाले भी वहाँ चले गए तो बेचारा गरीब का तो फिर नंबर पता नहीं कब आएगा। तो पैसे वाले जाओ प्राइवेट में, और जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो जाओ पब्लिक में, ताकि दोनों के इलाज हो जाएं। पर डेफिनेटली ये है कि गवर्नमेंट वाले जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी लाकर ये काम को और आसान और बेटर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा पेशेंट भी देख पाएंगे, और पेशेंट्स जो हैं उनको और जो है ये तो तकलीफ, वेटिंग वूटिंग वो भी कम हो जाएगी, और लोगों के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं उनका भी थोड़ा काम आसान हो जाएगा, जो वहाँ के काम करने वाले हैं। तो वो थोड़ा ये कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। पर यही है कि लोगों में इतनी अक्ल होनी चाहिए कि भाई वहाँ उनकी चीज़ों का नुकसान ना करें। अगर टेक्नोलॉजी रखी है तो उसको ठीक तरह इस्तेमाल करें, जैसे प्राइवेट में लोग कर रहे हैं वैसे तुम यहाँ पे भी करो। जैसे दिखा रहे थे कूड़ा नीचे फेंक दिया जबकि उन्होंने जगह जगह, तो वो वही है ना कि कौन से लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। तो जो प्राइवेट है पैसे वाले हैं वो वैसी जगह जाके साफ रख रहे हैं। कंपेयर अगर आप करें अमेरिका से, तो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं होते, एवरीथिंग इज विया मनी ओनली। या आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे हाँ यू आर पेइंग फॉर इट वन वे और द अदर। और आपको जो जैसे इन्होंने प्राइवेट दिखाया हॉस्पिटल, आपको सारे जो हैं वो इसी टाइप के दिखेंगे। प्राइवेट सारे होते हैं, हाँ मतलब सारे जैसे प्राइवेट में इसी टाइप की लुक होगी उसकी, और यही तरीका होगा या इससे बेटर ही होगा। तो और इसमें तो आपको अपने मतलब हर एक डॉक्टर का अपना, आपको एक रूम में लेके जाते हैं जिसमें आपको बिठा के रखते हैं। यहाँ पे यू गेट एन अपॉइंटमेंट, या अपॉइंटमेंट से होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको वहां जाके, कुछ नहीं है, हाँ कि वहां जाके आप ले रहे हो कि भैया अपॉइंटमेंट, आप और पहले से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं, जाने घर से आपको डेट दी होती है, आपको टाइम मिला होता है, आप उस टाइम पे जाओ, डॉक्टर आपको देखेगा, यू आर डन। तो ऐसी वेटिंग शेटिंग इस टाइप से नहीं होती। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।